यानी अवयवों की संक्रियाएं, ठीक है, अवयवों की संक्रियाएं। अब देखो अवयव की संक्रिया है क्या। मान लीजिए कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम किस तरीका से उनको हम कर सकते हैं, किन किन तरीका उसमें हम फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे अवयव है वैसे तो गणित के लिए जो निम्न संक्रियाएं हैं 4 प्रकार के हम संक्रिया को फॉलो करते हैं। उसके बाद अलग अलग उसी में संक्रियाओं को ऐड किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन जितने होती हैं, जितनी संक्रियाएं होती है गणित में 4 प्रकार की होती हैं। या तो आप किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या तो हम क्या करते हैं घटाना करते हैं, घटाने का कार्य करते हैं, या गुणा करने का कार्य करते हैं, या भाग देने का काम करते हैं। या मतलब ये जो 4 ऑप्शन है आपका, अगर बच्चा प्ले में पढ़ता है और ग्रेजुएशन कर ले या कोई भी डिग्री हासिल कर ले, इस गणित में इन्हीं हम 4 ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑपरेशन का प्रयोग करने का अलग अलग तरीका बदलता जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा ऑपरेशन करने का कंडीशन है, अवयव में जो संक्रियाओं को हम फॉलो करने वाले हैं, इनका कुछ अलग है। पहला आता है अवयवों का योग। अवयवों का योग यानी जब हमको अवयव दे दिया जाएगा तो हम उसका योग कैसे करेंगे। योग करने का कंडीशन, योग करने का ये तात्पर्य है कि जब 2 अवयव, 2 या 2 से अधिक अवयव आपको दे दे तब उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे एक में और एक नए अवयव का निर्माण करेंगे। तो ये कैसे होगा, अवयव का योग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ आपको ये समझना है, जब थोड़ा सा यही नोट कर देते हैं, चलिए, जब अवयव जो है वर्ग अवयव हो, जो जिन अवयव का हम योग करने वाले हैं या तो वर्ग अवयव हो, तो वर्ग अवयव होगा तो उनमें क्या होगी, वर्ग और वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है, तब वर्ग अवयव कहलाता है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर कोई हमारे पास एक अवयव है आई जे, इनमें यम गुणे यन इनका कोटि है, तो यहाँ पर ही दिखाना है वर्ग अवयव कब होगा, यम गुणे यम, मतलब या यन ही लिखते हैं यम यन, तो यम इक्वल टू यन के है, यानी इनकी पंक्ति इनके स्तंभ के बराबर होगी। तो दूसरा अवयव हमारे पास है बी, ठीक है, तो इनमें भी यम गुणे यन है और इनका भी यम यन के बराबर है। तब आप कह सकते हैं कि इनका हम योग निकाल सकते हैं। अगर यह इसके बराबर होगा तब आप जोड़ सकते हैं। ये वर्ग अवयव हो चाहे न हो, लेकिन इनकी कोटि आपस में बराबर होगी तो जोड़ सकते हैं। या इसका परिभाषा आप बदल सकते हैं, जब किसी 2 अवयव के कोटियों की संख्या आपस में बराबर होती है तो उनका योग करना संभव होता है।
अगर कोई दो आव्यूह है और उनकी कोटि आपस में बराबर है तब आप उनको जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो आई जे, यह एक आव्यूह है, ए इक्वल टू यहाँ 3 गुणे 5 लिख दे, और दूसरा भी है आई जे, तो इनका भी कोटि 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 5 है। तब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। 3 गुणे 5 है और यहाँ 5 गुणे 3 हो जाएगा, तब भी गलत हो जाएगा। इनमें जितनी पंक्ति है उतना ही पंक्ति इसमें भी होना चाहिए, इसमें जितना स्तंभ है उतना ही स्तंभ इसमें भी होना चाहिए। तब आप कहेंगे कि a प्लस बी ज्ञात करना संभव है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल बाबू देख रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास ए एक सेट आव्यूह है, ए एक आव्यूह है जिसमें नंबर अगर दे देता है, चलो दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 5 4 3 और इसमें 2 1 0। इनकी कोटि है बाबू 3 गुणे 2, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। एक दूसरा आव्यूह है हमारे पास 0 5 7 और 2 1 4। इनका भी कोटि है 3 गुणे 2। यानी हम ये जांच करेंगे जोड़ने से पहले, अगर ये इक्वल है तब तो आप कहेंगे a प्लस बी ज्ञात करना। तो a के स्थान पर a की वैल्यू है 5 4 3 और 2 1 0, प्लस b के स्थान पर लिखेंगे 0 5 7 और 2 1 4। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे? देखो पहले आव्यूह में जो पहले स्थान पर जो नंबर दिया गया है उनको नोट कर लीजिए, प्लस दूसरे आव्यूह का जो अवयव है पहले स्थान पर उनको नोट कर लिए। ठीक है, या इसको कह सकते हैं पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का नंबर, तो इसमें भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का नंबर। अब इस नंबर को जब हम ऐड करते हैं, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का नंबर 2 है, तो आप यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे 2 प्लस यहाँ का 2 और यहाँ का 2 नोट कर लिए। ठीक है, अब देखो 4 प्लस यहाँ से 4 और यहाँ से 5 नोट कर लिए, यहाँ से 1 प्लस 1 नोट कर लिए, 3 प्लस 0 नोट कर, 0 नहीं होगा, 3 प्लस 7 और 0 प्लस 4, ऐसे आप नोट कर लीजिए। तो इनको अब ऐड कर लीजिए, ये तो 5 हो गए और यह 9 और यह 10। ठीक है, उसके बाद 4 2 4। इस प्रकार हमको a प्लस बी मिल गया, लेकिन जोड़ा तभी गया है जब इनकी कोटि आपस में बराबर था। लेकिन अगर मान लो अगर आपको एग्जाम्पल दे देता है ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 6 और इसमें दे देता है 1 2 3 4 5 6 और इसको कहता है कि आप जोड़िए, ए और बी को जोड़िए, तो इसको पता करें जोड़ पाएंगे कि नहीं। तो इसका कोटि देख रहे हैं, इसका कोटि है बाबू 2 गुणे 3। ठीक है, और इनका कोटि है 3 गुणे 2, तो इनका 2 गुणे 3, इनका 3 गुणे 2, तो इनको जोड़ना संभव नहीं है। अगर इनकी कोटि आपस में बराबर नहीं है तो इनका योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, यह कंडीशन था आव्यूह के योग का। अगर आप आव्यूह के घटाना की बात करते हैं, जैसे यहाँ योग की बात की गई है, आव्यूह को जोड़ने की जो संक्रियाएं प्रयोग की गई है, तो अगर आव्यूह के घटाने की जो संक्रियाएं अगर प्रयोग करते हैं तो जितना इसके लिए फॉलो किए उतना घटाना के लिए भी होगा। ठीक है, घटाने का प्रोसेस यही चलेगा। अब बात आती है
तीसरा कंडीशन हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये फर्स्ट था योग के लिए, सेकेंड घटाना होगा, फोर्थ और थर्ड हम लोग गुणा की बात करेंगे। आपके बुक में भी इसका जिक्र किया है, आव्यूह का एक अदिश से गुणन, आव्यूह का एक अदिश से गुणन। यानी हम गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने का क्या कंडीशन होगा, किस प्रकार की आव्यूहों को आपस में हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, इनको हम समझेंगे। ठीक है। अदिश गुणन, तो पहले हम अदिश गुणन आपको बता देते हैं, उसके बाद दो आव्यूह को गुणा करने का कंडीशन आपको बता दें। चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका हम योग निकालना संभव नहीं कर पा रहे हैं, यानी योग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिए तीसरा कंडीशन आता है, सदिश आव्यूहों का अदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन। तो आव्यूह का अदिश गुणन हम कैसे करेंगे, ये कंडीशन हमको सीखना है। तो मान लीजिए कि कोई आव्यूह ए, ठीक है, दिया हो जिसमें किसी अदिश से गुणा किया जाता है, अदिश से गुणा किया जाता है। और जब हमको आव्यूह दिया है तो उस आव्यूह में किसी भी नंबर से, अदिश नंबर से गुणा करने की अगर बात होती है तो गुणा करते हैं जिसमें किसी, मान लो अब यहाँ पर कोई नंबर p दे देता है, p से गुणा, या 5 लिख देते हैं, 5 से गुणा। तो अब आ जाओ, a की वैल्यू अगर हो जाती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसका देता है कि आप 5a का मान बताइए, 5a का मान बताइए। ठीक है, अदिश गुणा कर रहे हैं, मतलब a आपको पता है, एक आव्यूह पता है और उसमें 5 से गुणा करने को कह रहा है। तो जब हम 5a की वैल्यू निकालेंगे तो 5 नोट कर लेना होता है और a का मान, आव्यूह a है, a की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो गुणा करके हम क्या पाएंगे बाबू, तो देखो जितना अवयव है सबके साथ ये जाकर अंदर गुणा कर देगा। यानी आप लिख देंगे इसका गुणा इसके साथ 5, इनका गुणा इनके साथ 10, इनका गुणा इनके साथ 15। ठीक है, उसके बाद इनसे किससे करेगा 20 यानी 20, 5 बचे 25, 5 छके 30। इस प्रकार अगर गुणा कर देते हैं तो ये अदिश गुणा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये एक था, अगर कोई आपको दे देता है b, जैसे कि 1050, ठीक है, या 05, और कहता है 2b का मान बताइए, 2b का मान बताइए। तो क्या करेंगे, 2 नोट करेंगे और b का मान पुट कर लेंगे 1005। ठीक है, तो अब गुणा कराइए इसका। तो जब हम गुणा कराएंगे तो 2 1 जा 2, यानी आप 2 से गुणा करके 2 कर दिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10। ठीक है, तो इस प्रकार यानी अदिश गुणा कर सकते हैं। लेकिन एक केवल अदिश गुणा हुआ, लेकिन जब एक ही आव्यूह दे रहा था और उनके साथ किसी नंबर से हम गुणा कर रहे थे, आगे से नंबर को आके गुणा कर रहा था, सड़ जा रहा था। लेकिन जब 2 आव्यूह रहेगा तो उनका गुणा करने का कंडीशन, जैसे कि हम 2 आव्यूह को जोड़ने के लिए ही देखा कि इनकी कोटियां आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन जब 2 आव्यूह को गुणा करेंगे तो उसमें कोटियां बराबर नहीं चाहिए, उनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी पहले वाले सेट के, पहले वाले आव्यूह के पंक्ति और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ अगर बराबर होते हैं तब उनका गुणा कर सकते हैं। जैसे कि हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे।
है बाबू, दो आव्यूह दिए गए हो तो उनका गुणा हम कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो दो आव्यूहों का गुणन। तो देखो, यदि दो आव्यूह ए तथा बी दिया हो तो उनका गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर होती हैं तो गुणा संभव होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास यह एक आव्यूह है IJ, तो यम गुणे P इसकी कोटि है, यम गुणे P, और B दूसरा आव्यूह है जिसमें ये अवयव है, इनका P गुणे यम कोटि है या P गुणे यस कोटि है। ठीक है, तो इसमें देखो, पहले के स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे के पंक्ति। ठीक है, तो पहले का स्तंभ P है ना, दूसरे का पंक्ति P है, तब गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, ए में 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने पंक्ति और स्तंभ हैं? देखो भाई, 3 गुणे 2 का है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा जो होना चाहिए, इसमें 105 और यहाँ लिखते हैं 2256, तो इसमें 2 गुणे 3 हो गया, या आप बढ़ा देते हैं 07, कोई बात नहीं, तो ये कितना हो गया? 2 गुणे 4 हो गया। ठीक है, पहले का कोटि है 3 गुणे 2 और दूसरे का कोटि है 2 गुणे 4, लेकिन हमारा रूल कह रहा है कि पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह के पंक्ति बराबर होना चाहिए। पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह के पंक्ति बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब तो गुणा कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये बराबर है, तो गुणा करते हैं A गुणे B। तो जब हम A गुणे B करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पहले को नोट कर लिए, और इनसे सटे दूसरे को नोट कर लेते हैं। दूसरे का नाम है 1050 और 2567। ठीक है, गुणा करने का तरीका देखिए भाई, गुणा करने का तरीका क्या है? गुणा करने का तरीका है, पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को उठा लीजिए, पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को नोट करना है, और दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ को नोट करिए। यानी पहला जो आव्यूह है उसका पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले से गुणा करेगा, फिर से दूसरे स्तंभ से गुणा करेगा, तीसरे स्तंभ से गुणा करेगा, चौथे से करेगा, मतलब जितने स्तंभ रहेंगे दूसरे आव्यूह में सबसे गुणा करेगा। देखो कैसे, यह इनमें आ जाएंगे, स्तंभ से गुणा करेंगे 1 से, 1 गुणे, अब यह इसी स्तंभ के दूसरे नंबर से गुणा करेगा, लेकिन बीच में प्लस लगा लेंगे, तो 4 गुणे 2, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा कर लिया,
अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेगा, लेकिन अब दूसरा अवयव हमको प्राप्त होंगे, तो इनको छोड़कर हम यहाँ लिखेंगे, ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में हम, तो पहली पंक्ति का जो हमारा नंबर है, अवयव है 1 है, तो 1 अब 0 से गुणा करेगा, तो 1 गुणे 0 प्लस 4 5 से गुणा करेगा, तो 4 गुणे 5। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेगी, तीसरे से, तो 1 गुणे 5, 1 5 से और 4 6 से, प्लस लगा लेंगे 4 गुणे 6। अब पहली पंक्ति चौथे स्तंभ से गुणा करेगा, तो 0 वाले से, तो देखो 1 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 7, 4 गुणे 7, ठीक है। यानी पहली पंक्ति चारों स्तंभ से गुणा कर लिया। अब दूसरी पंक्ति जो है इन चारों स्तंभों से गुणा करेगी। आइए करते हैं। 2 का गुणा 1 से, तो 2 गुणे 1। अब 5 के गुणा प्लस लगाकर 5 गुणे 2, ठीक है। पुनः यह इस वाले से गुणा करेगी, तो 2 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब यह तीसरे से ना गुणा करेगा, तो 2 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6, 5 गुणे 6। अब यह चौथे से गुणा करेगा, तो 2 गुणे 0 और 5 गुणे 7। दूसरी पंक्ति सबसे गुणा कर लिया, दूसरी पंक्ति सबसे गुणा कर लिया। अब तीसरी पंक्ति सबसे गुणा करेगा, तीसरी पंक्ति पहले से, तो देखो 3 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 2, 6 गुणे 2। और देखो 3 गुणे 0 प्लस 6 गुणे 5, 6 गुणे 5। अब देखो इससे करेगा, तो 3 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 6। अब तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो 3 गुणे 0 प्लस 6 गुणे 7, 6 गुणे 7। अब देखो बाबू, अब इसमें कितना अवयव हो गए ने ई पता करना है। तो देखो पहले तो हम गुणा करने के लिए देखा कि पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, लेकिन गुणा करके कितना अवयव इसमें प्राप्त होगा अगर ये पता करना चाहते हो, तो जौन है नंबर 1 छूटा है ना, उनको गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा कि इसका कितना कोटि होगा। इसका कोटि जानते हो कितना होगा? जितना 3 गुणे 4 होगा, 3 गुणे 4 यानी 12 अवयव हो जाएंगे। अब कोटि इसका क्या होगा? 3 गुणे 4, मतलब जो इसमें हम छोड़े हैं वह इसका कोटि हो जाएगा। देखो कैसे, पहले तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो, 1 एकम 1 और 4 दूनी, अच्छा लिख लो भाई, यहाँ पर यहाँ लिख दे 1 एकम 1 प्लस 4 दुआई 8। यहाँ देखो 1 सुनाई 0 प्लस 5 चौको 20, 1 पचे 5 प्लस 4 छके 24, 1 सुनाई 0 प्लस 4 सते 42। यहाँ देखो 2 एकम 2 प्लस 5 दुआई 10। अब 2 सुनाई 7 चौको 28, यहाँ लिखेंगे 6 बार पढ़ लिए हैं, 4 सत्ते 28 लिखेंगे। गुड। अब यहाँ देखो 2 सुनाई 0 और 5 पचे 25 और 2 पचे 10 प्लस 5 छके 30, 5 छके 30, 2 सुनाई 0 प्लस 5 सत्ते 35। यहाँ देखो 3 एकम 3 प्लस 6 दुआई 12, 3 सुनाई 0, 6 पचे 30, 5 सत्ते 3 पचे है 15, 6 के 36, 3 सुनाई 0 प्लस 6 सत्ते 42। अब देखो बाबू जोड़ लो, 8 1 9, यहाँ केवल 20 जोड़ेंगे तो 29 और वो हो गया 28, ठीक है। उसके बाद 12 25 40 35,
15 30 और 6 5 11 3 4 1 5 51 जोड़ेंगे 51 और 1 गया 42। अब इसका कोड देखो 1 2 3 पंक्ति हो गया और 4 स्तंभ हो गए। तो देखो पहले वाले आव्यूह में 3 पंक्ति था ना, तो इसमें भी 3 पंक्ति मिला। दूसरे वाले आव्यूह में 4 स्तंभ था ना जो छोड़े थे, तो देखो इसमें 4 स्तंभ हो गया। इस प्रकार आप यहाँ से एक गुणन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।